आज एक भाई ने भेज रखा सुबह सुबह मुझे दुनिया भर के मैसेज, पता नहीं कौन से ग्रंथ का है। ऐसा पुण्य में, पुण्य तो सही है, पुण्य तो करना चाहिए, पुण्य ऐसा है, पुण्य की दया दान पूजा भक्ति तो आत्मा के गुण हैं। समझ में आया? इनसे कोई बंध नहीं होता, बंध तो केवल पाप से होता है। ये सब लिख रखा। तो पूछते रहते हैं, अरे भैया दया दान पूजा भक्ति पर के आश्रय से होते हैं कि स्वयं के आश्रय से होते हैं? समझ में? दूसरी बात, अगर दया दान पूजा भक्ति आत्मा के स्वभाव हैं तो फिर सिद्ध भगवान को भी दया दान पूजा भक्ति करने चाहिए, अनंत परमात्मा को भी करने चाहिए, जो श्रेणी चढ़ गए मुनिराज उनको भी करना चाहिए। और फिर वो पुण्य की सत्ता नाश हो जाती है ना, कर्म नष्ट हो जाते हैं ना। अगर वो पुण्य कर्म नहीं है तो पुण्य तो फिर धर्म होना चाहिए, लेकिन पुण्य से तो कर्म बनते क्यों? अगर पुण्य से कर्म नहीं बनता तो फिर उदय किसका आता है? ये पुण्य का उदय आया तो कैसे आया? कर्म बंधा होगा ना पूर्व में, तभी तो उदय आया। और पुण्य को तो हम धर्म ठहराने में लगे हैं। हमने आहार दान दिया, औषधि दान दिया, अभय दान दिया, ज्ञान दान दिया, नहीं समझ? 4 दान है ना, तो इनसे इस टाइप का बंध हुआ ना कि मैं अच्छा ज्ञान, अच्छा आहार, अभय माने जीना, सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उदय है ना उस जाति का। अगर उससे बंद नहीं हुआ होता तो उदय किसका आता? लेकिन अब अंदर मान्यता पड़ी हुई है कि दया दान पूजा भक्ति धर्म है, करने चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि वे बंद के कारण है, ये माने बिना वो दया दान पूजा भक्ति सच्चे नहीं होते। अगर हमारे अंदर कर्तृत्व है तो हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। भैया जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व चल रहा है, बड़ी मुश्किल से मिथ्यात्व के नाश करने की विधि अपने हाथ में आई है, इसको छोड़ो मत रमेश जी। बहुत मन कहेगा कि मैं करता हूँ, बहुत बहुत अंदर से कहेगा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, मानना मत। जैसे अपन बच्चों को समझाते ना, क्या समझाते? छोटे बच्चे होते कि बेटा रोड चलोगे कोई तुम्हें टॉफ़ी दे तो लेना मत। ये क्यों समझाते हो? कि कोई ऐसे ठगिया बैठे हैं बच्चों को किडनैप करने वाले, वैसी चॉकलेट दिखाते। अब बच्चा बेचारा चॉकलेट का दीवाना है, अब वो कहता ले लो ले लो, तो वो बार बार ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, ले लो ले लो ले लो ले लो, वो बार बार। फिर उसको मम्मी की बात याद आती है, पापा की बात याद आती, क्या कि चाहे कोई कुछ कहे तुम लेना मत लेना। तो एक मन तो कहता है ले लूँ और एक मन कहता है नहीं लूँ, लेकिन उसने अपने मन की सुन ली और मम्मी पापा के मन वाली छोड़ दी तो क्या होने वाला है? ऐसे ही तुमने सर्वज्ञ के मन की छोड़ दी और अपने मन की चुन ली तो दुर्गति होने वाली है। मन तो तुम्हारा भी कहता है अरे मजा आता है जब माला पहनाई जाती है, लेकिन मत सुनना मन की। मन तो कहता है सेठ बनो, मन तो कहता है पैसे वाले बनो, उन्हीं की इज्जत है, खूब कहता है मन, क्योंकि मन का काम है 4 गति में घुमाना। वो तो वही रास्ता दिखाएगा, तो उस रास्ते की मत सुनना। जो सर्वज्ञ की वाणी है वो अपने अंदर विराजमान रखना कि नहीं जाना संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ये भूलना ही नहीं, अंदर हृदय में विराजमान रखो इस लाइन को। जब करोड़पति बनने की भावना आवे तो लगना चाहिए निगोद जाने की भावना। क्या कहा मैंने? निगोद जाना है, ये भावना से मुझे। बहु आरम परिग्रह का फल नरक है अगर श्रद्धा हो भगवान की तो। और जब बहु आरम परिग्रह का भाव आवे, हमारा पति बन जाए, तो तुरंत अंदर आना चाहिए कि ये भाव मुझे ले डूबेगा। ये निर्णय वेद ज्ञान मजबूत चाहिए। हम ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम वेद ज्ञान की बातें करते रहें और बहु आरम परिग्रह के सपने देखते रहें। फिर इसका मतलब तुम्हारा वेद ज्ञान नंबर 2 का है, कच्चा झूठा वेद ज्ञान है, पक्का वेद ज्ञान नहीं है। फिर आप कहोगे कि भरत जी चक्रवर्ती बनते कि नहीं बनते? नहीं, चक्रवर्ती उनके उदय में आ जाता है वो पद, वे बनने की भावना कभी नहीं पाते। वे चक्रवर्ती पद चाहते कभी नहीं कि सपने देखते हो, उन्हें तो कुछ लेना ही देना नहीं, बस खबर आ जाती कि आपको चक्रवर्ती पर हो गया। ऐसे हम पुण्य प्रमाण करोड़पति बन जाए, उसका निषेध हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं समझ में आया। लेकिन गरीबी में अमीरी के सपने देखना ये संसार में रहने का कारण है। हमारे देखो उदय में यशस नाम कर्म का उदय होगा, हम कितने ही कुछ करें वो तो हमें मिलेगा, वो तो हमारे उदय में जाएगा कहाँ? भाई तीर्थंकर परमात्मा को
तीर्थंकर प्रकृति के साथ बाकी की जो ऐसी प्रकृतियां बनती हैं कि स्वधर्मिंद वगैरह उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वे कभी स्वधर्मिंद सेवा करें ये भावना नहीं भाती। वो तो उनका पुण्य का उदय ऐसा है कि भाई वो सारी व्यवस्था बनती है। ऐसे हमारा पुण्य का उदय होगा या ससनाम कर्म का उदय होगा तो हमारे उदय में सब आएगा। जब आप ये बोलते हो ना तो ऐसा लगता है काश हमारा हो है क्यों ऐसा लगता है? तो संसार की रुचि पूरी है।